हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के क्वेश्चन में पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। वे जो आई है जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिएगा 5a और 14i। तो ए स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास a इंटू में a 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 3 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2। तो ये आ गया हमारे पास। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो की पहले इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो की इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस रो की दोनों के साथ करते हैं, तो ये आ जाएगी 9 एंड इन दोनों की आ जाएगी प्लस 20। इसके बाद माइनस 15 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 8 एंड 20 प्लस 4। और ये आ गया 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू अब हमें इसमें ये वैल्यूज पुट आउट करनी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखिए पहले 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24। इसके बाद माइनस का साइन, फिर ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में है a, तो a की वैल्यू लिखिए ये 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2। उसके बाद ये माइनस का साइन, फिर ये 14 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है ये इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहले इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24। फिर इस 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 के साथ 15। यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं, माइनस 5 की ही कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी माइनस 15 और ये हो जाएगी प्लस की 20। ये माइनस 5 और माइनस 5 की प्लस का 25 एंड माइनस 5 की और 2 की माइनस 10। ओके, अब इस 14 की यहाँ पे भी हम माइनस 14 को ही अंदर ले जाते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ये जाएगी माइनस 14 0 0 एंड माइनस 14। ओके, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सारे प्लस में है मतलब हमें सिर्फ इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 29 सबका फर्स्ट एलिमेंट, माइनस के 15 जोड़ना है ना, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस का 14। इसके बाद सेकंड वाले सारे जोड़ दीजिए, माइनस 25 प्लस 25 एंड प्लस 0। उसके बाद माइनस 20 प्लस 20 प्लस 0। इसके बाद ये वाले 24 माइनस 10 एंड माइनस 14। तो देखिए ये 29 और ये हो जाएगा, ये भी माइनस 29, ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगी यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट, ये 0 और ये हो जाएगा 24 माइनस 24, अब ये भी कैंसिल। यानी कि कुल मिला के जो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में आपको ए मैट्रिक्स दी गई है। आपको ये शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i किसके बराबर हो, 0 मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी कि 0 के इक्वल हो। आपको यही रिजल्ट, इसी रिजल्ट को यूज़ करके, इस वाले रिजल्ट को यूज़ करके A4 भी निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था आधा क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये पीछे भी सॉल्व किया था कि इसको इसी तरह का पार्ट था वो, इसको 0 के इक्वल ये आ गया 0 के इक्वल। लेकिन हमें उसके बाद इस रिजल्ट को यूज़ करना है क्या निकालने के लिए, A4 निकालने के लिए। तो हमें इसी रिजल्ट को यूज़ करना है। देन तो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये 5a उस साइड जाके प्लस का और 7i उस साइड जाके माइनस का। अब देखिए हमें तो A4 निकालना है, तो A4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से हम दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 4 और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू में 5a एंड माइनस 7i इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए a की पावर 4 इज इक्वल टू 5a इंटू ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 होते हैं, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आप 1 कह लीजिए। ठीक है, इस तरह का होता है। तो अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके आप मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर आई की मल्टीप्लाई इस ए स्क्वायर के साथ होगी तो हमारे पास ये ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम A4 निकालेंगे। 5 यहाँ पे A लिखेंगे, A की जो वैल्यू है ये हमें A गिवन है, ये हमने A स्क्वायर निकाला था ये वाला। ठीक है, तो A की जगह हम ये रखेंगे, A स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम A की जगह A की वैल्यू पुट करते हैं 3, 1, -1, 2 और A स्क्वायर की जगह 8, 5, -5 एंड 3 और फिर -7 और फिर यहाँ पे A स्क्वायर की वैल्यू 8, 5, -5 एंड 3। ठीक है, इसके बाद सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा। अब इस रो को इसके साथ सोल्व करना है। ठीक है, तो 3 8 से कितना हो गया 24 एंड इसके साथ -5, उसके बाद इसके साथ 3 की 5 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ, फिर -1 की 8 के साथ, 2 की -5 के साथ, देखिए -1 की 8 के साथ -8, 2 की करेंगे तो -10, -1 की 5 के साथ -5, 2 की करेंगे +6। ठीक है, इसके बाद 7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -56, 35, -35, 21। ठीक है, अब 5 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना बच गया यहाँ से 19, 19 5 जा 19 5। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 18, फिर बाहर 5 भी है तो 18 की 5 से भी मल्टीप्लाई करनी है, 18 5 जा 90, ये कितना हो गया -18, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -95, सॉरी -90, ये कितना आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, इसके बाद 56 -35, 35 एंड 21। अब हमें इस वाले में से ये माइनस करना है। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो चलिए माइनस कीजिए। 95 -56, 90 -35, -90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +35 एंड 5 -21। ठीक है, इनको माइनस करने के बाद आपके पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 39 और इसमें आ जाएगा 55, यहाँ से -55 और यहाँ से -16। तो यही है आपके लिए आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको के निकालना है और आपको ये गिवन है कि ए स्क्वायर बराबर है 8a + ki के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास a इंटू ए इज इक्वल टू 10 - 17, 10 - 17 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस से, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ।
यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -8 और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमें एक के की वैल्यू निकालनी है, इसमें वैल्यू पुट आउट करके। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए यहाँ पे, हम के को अलग रख लेते हैं, पहले के को अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू KI। ठीक है, अब के के साथ अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करोगे तो आए तो होगा के मैट्रिक्स ही, लेकिन फिर भी हम करके यहाँ पे के वाली वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर की 1 माइनस 8 0 49 एंड माइनस ये 8 और फिर यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 1 0 माइनस 1 7 इज इक्वल टू के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद 1 माइनस 8 0 49, इसकी -8 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, प्लस -8 प्लस का 8 0 एंड -56। ठीक है, इज इक्वल टू इस के की भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के 0 0 के। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 7, ये 0, ये दोनों हो जाएंगे 0 और इन दोनों से आ जाएगा हमारे पास -7। अब ये दोनों इक्वल हैं और सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर के कितना आ गया हमारे पास -7। क्यों आ गया, बिकॉज मैट्रिसेस आर इक्वल एंड देयरफॉर corresponding elements are also equal। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 13 का फर्स्ट पार्ट। आपको 13 का सेकंड पार्ट भी सेम इसी मेथड से करना है। 13 का सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करना। इसमें 6i2 गिवन है जो तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। i2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे सिंपल होती है ये यूनिट मैट्रिक्स वैसे ही। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पर लिख के पूछ लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि ए क्यू माइनस 4 स्क्वायर प्लस का ए किसके बराबर आए, 0, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की क्यूब निकालते हैं, ए के स्क्वायर निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट आउट करके ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए गिवन है, तो ए है हमारे पास 2 1 3 2, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 3 1 2 इंटू में 2 3 1 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है इस रो की, पहले इस कॉलम के साथ फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 3 जा 6 प्लस 6 और फिर इस वाली रो की इसके साथ करेंगे 2 प्लस 2 और ये आ जाएगी 3 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7 12 4 7। ये आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर। हमें ए क्यूब भी चाहिए, तो ए क्यूब के लिए हम पहले ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। ए क्यूब कैसे निकलेगी, ए स्क्वायर इंटू में ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास जो आया है 7 12 4 7, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है 2 3 1 2, मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो की इस कॉलम के साथ करनी है। ओके, ये हो जाएगी 14 प्लस 12, फिर इसके साथ 7 3 जा 21 21 प्लस 24 और फिर इसके साथ 4 2 जा 8 प्लस 7 एंड 4 3 जा 12 प्लस 14। तो ये आ गई हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू
26, 45, 15 एंड 26। ए क्यूब भी आ गया है, ए स्क्वायर भी आ गया है, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो था ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए, हमें इसको किसके बराबर पुट करना है, सॉरी पुट नहीं, प्रूव करना है हमें इसको 0 के इक्वल। तो हम ए क्यूब की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 26, 45, 15 एंड 26 माइनस 4, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 7, 12, 4, 7 एंड प्लस ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे 26, 45, 15 एंड 26 एंड माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई, मैं सीधा माइनस 4 की ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। प्लस माइनस 4 की 7 के साथ करेंगे तो माइनस 28। अगर आप सीधा 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ओके। वो भी इजी रहता है, आप चाहे तो उस मेथड से कर लेना। उसके बाद माइनस 28, फिर माइनस 4 किसके साथ आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 48, फिर इसके साथ माइनस 16 और फिर इसके साथ माइनस 28, फिर प्लस का साइन 2, 3, 1, 2, ठीक है। अब हमें इन तीनों मैट्रिसेस को क्या करना है, एडिंग करना है। सिंपल, तीनों को ऐड करना है 26 माइनस 28 एंड प्लस 2, 45 माइनस 48 एंड प्लस 3, 15 माइनस 16 प्लस 1 एंड ये आ जाएगा 26 माइनस 28 प्लस 2, ओके। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 28 माइनस 28 0, और ये 45 एंड 3 48, 48 में से 48 माइनस करोगे 0, 59 में 16, 16 में से 16 माइनस करोगे 0, 26 प्लस 2 28, 28 में से 28 माइनस करोगे तो 0, यानी कि कुल मिला के सारे क्या रहे, नल मैट्रिक्स सारी 0 0 0, और ये हमें किसके आगे प्रूव करना था, 0 के बराबर ही प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ नहीं, इसका सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको अपने आप करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज फर्स्ट पार्ट, कुछ भी उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको ये वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की, ठीक है। और उसके बाद एक मैट्रिक्स निकालना है एक्स, इस इक्वेशन के लिए जब हम उसके इसमें एक्स मैट्रिक्स को जोड़ दें तो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी कि 0 के बराबर आ जाए। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल ली है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 5 की 5 जगह, फिर ए की जगह ए का मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में 4, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लिया है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे मैंने आपको दूसरे मेथड से सोल्व करके दिखाया है। जैसे मैंने पीछे माइनस अंदर लिया था, इस बार मैंने माइनस अंदर नहीं लिया है, तो इस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, माइनस इसमें से ये माइनस करना है, फिर ये प्लस करना है। तो 5, ये ध्यान रखना कि हम ये माइनस कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 ये माइनस 10 हो जाएगा और ये प्लस का 4, फिर माइनस 1 माइनस 0 और ये प्लस की 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5 एंड प्लस 4, 5 माइनस 15 एंड प्लस 0, 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5 और इसका थर्ड है 0। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। उसके बाद एक रह गया, इसका ये और इसका ये, तीसरा माइनस 2 माइनस 0 एंड प्लस का 4, ओके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा,
ये देखिए 5 and 4 9, 9 में से -10 माइनस करोगे -1, यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5, ये यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, -7 and +4, -7 and +4 ये आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, ये 5 में से 15 -10 और ये आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है जो इसने यहाँ पे बोला था। ठीक है, अब हमें उस एक्स मैट्रिक्स का पता लगाना है, तो एक्स मैट्रिक्स के लिए मैं इस वैल्यू का यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, यहाँ से हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स को अकेला छोड़ के बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि नल मैट्रिक्स में से हमें क्या क्या माइनस करना होगा, -a², इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं, -5a एंड प्लस का 4i, तो ये सब हमें माइनस करने हैं। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, वही वैल्यू रखेंगे और नल मैट्रिक्स की जगह नल मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे। देन x इज इक्वल टू, तो x का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो पीछे थी वो वैल्यू रख ली हूँ मैं -1 -1 -5 -1 -3 4 एंड -3 -10 एंड 2। ठीक है, अब आपको इसके अंदर से ये माइनस करना है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से -1, देखिए 0 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से लगभग सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 1 3 सिर्फ क्योंकि इसका फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस माइनस का फर्क पड़ेगा, तो 1 3 10 एंड 5 -4 एंड 2। तो ये हमारे पास ये एक्स मैट्रिक्स आ गया और यही आपका आंसर है जो हमें निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, ये -2। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको निकालना है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है ना, हमें सिर्फ ए इसकी जगह ए रखना है। क्या रखना है, ए रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था x² -2x -3, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, a² -3a -3। ठीक है, अब देखिए वैसे तो ये मैट्रिक्स है, इसलिए जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है ना ये अकेला रह जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो हमें इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना जरूरी हो जाएगा। अब जरूरी क्यों होगा, जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम a² की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए गिवन है 1 2 2 1, तो a² हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 2 1 इंटू में 1 2 2 1, तो यहाँ से निकालिए ये हो जाएगा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 ये 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये a² की वैल्यू आ गई। अब हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा a² 5 4 4 5 -3a। अब a की वैल्यू 1 2 2 1 -3। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इस -3 को नहीं सोल्व कर पाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये मैट्रिसेस है। ठीक है, नंबर नहीं है, तो इसको मैट्रिसेस बनाने के लिए हमने इसके साथ क्या लगाया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने से 1 0 0 1, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। सिर्फ मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ताकि हम इसको इनके साथ सोल्व कर पाए। ठीक है, 5 4 4 5 एंड माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 6 3, 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 0 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये भी हमें माइनस करना है, ये भी हमें माइनस करना है, याद रखना। ठीक है, अगर आप बीच में प्लस का साइन चाहते हैं तो इस माइनस को अंदर ही मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कीजिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पे ये 2x था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये 2 आएगा, फिर यहाँ पे ये 2 आएगा,
और यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगी तो 2 4 4 2, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँगी 5 माइनस 2 एंड माइनस 3, ओके। यह आ जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 0, 4 माइनस 4 माइनस 0 एंड 5 माइनस 2 माइनस 3। अब देखिए 5 ये 5 हो गया, 5 माइनस 5 ये आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो हमें एफ ऑफ ए को किसके इक्वल प्रूव करना था, 0 के इक्वल। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। आपको उसमें भी एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी।